नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। अमरनाथ यात्रा 4 दिन में 50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के बीच 5वां जत्था जम्मू से रवाना। 3,05,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया। अमरनाथ यात्रा के पहले 4 दिनों में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। चौथे दिन रविवार को 21,512 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच रविवार को 7,502 यात्रियों का 5वां जत्था जम्मू से पहलगाम के नुनवान और कश्मीर के गांदरबल के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 5,973 पुरुष, 1,169 महिलाएं, 34 बच्चे, 310 साधु और 16 साध्वी शामिल हैं। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से जारी है। समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अब तक 3,05,000 से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। यहां रोज 2,000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन जारी है। ताजिया विसर्जन के दौरान झड़प, 12 लोग घायल। पटना में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े, लाठी तलवार से किया हमला। पटना में ताजिया विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना बाढ़ अनुमंडल के चौंदी मोहल्ले की है। घटना सोमवार सुबह की है। दरअसल चौंदी मोहल्ले के लोग सिफर के साथ गुडिया मोहल्ले पहुंचे थे। वहां पहले से कुछ लोग सिफर रखकर नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष के घायल ने बताया कि वे भीड़ से थोड़ी दूर बैठे थे। कुछ युवकों में विवाद शुरू हुआ। मैं बीच बचाव करने गया था। इसी दौरान मारपीट में मैं घायल हो गया। दूसरे घायल ने बताया कि गुड़गुड़िया मोहल्ला वाले ने नाश्ता करने बुलाया था और 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। गुड़गुड़िया मोहल्ला के घायल एक व्यक्ति ने बताया कि मारपीट का कोई खास कारण ही नहीं है, कुछ लोग नशे में थे। यहाँ मेहमान नवाजी के लिए स्टॉल भी लगाया गया था। यहाँ महिलाएं भी थी और चौंदी मोहल्ले के जुलूस वाले हल्ला करते हुए भीड़ में घुस गए। हम लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने और लाठी तलवार चलाने लगे। पंजाब में सवारियों से भरी बस पलटी, 8 की मौत, 17 से ज्यादा गंभीर। कार की टक्कर से बेकाबू हुई, जेसीबी से निकाली लाशें। पंजाब के होशियारपुर जिले में सोमवार सुबह 10 बजे यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रही कार से टकरा गई। इसके बाद बस बेकाबू होकर बीच सड़क पर ही पलट गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 39 यात्री सवार थे। मरने वालों में मां और बेटी भी शामिल हैं, जिनकी पहचान रज्जू बाला बेटी अशरफ अली और मीना पत्नी अशरफ अली निवासी बुड्ढा मल के रूप में हुई है। ये हादसा दसूहा हाजीपुर रोड पर अड्डा सगरा के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। मौके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद 7 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अमृतसर रेफर किया गया। बस से घायलों और मृतकों को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। डीएसपी का कहना है कि जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनसुराज में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर ने दिलाई सदस्यता। चनपटिया से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी छोड़ने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप सोमवार यानी आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हुए। पटना के बापू सभागार में आयोजित डिजिटल योद्धा समागम में मनीष ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण किया। प्रशांत किशोर ने सदस्यता दिलाई। मनीष कश्यप ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। एक बार 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ दीजिए। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार, नेता और कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के साथ तस्वीरें शेयर की थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 7 जुलाई को बापू सभागार। उन्होंने लिखा, बुझी हुई आश जलाएंगे हम, घर घर रोशनी पहुंचाएंगे हम, पलायन का दर्द मिटाएंगे हम, फिर से नया बिहार बनाएंगे हम। भारी बारिश से उत्तर भारत हुआ तरबतर। हिमाचल उत्तराखंड में रेड अलर्ट, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार के लिए पश्चिमी यूपी के तराई जिलों
सहारनपुर, शामली, बरेली, पीलीभीत समेत और उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर से सटे कुल 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 47 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 3-4 दिन फिलहाल मानसूनी बारिश के मध्यम पड़ने के संकेत हैं। इस दौरान पूर्वांचल के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बूंदाबांदी के ही आसार हैं। फिलहाल यहां अच्छी बारिश की संभावना न के बराबर है। रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे, पीएम मोदी से मिलकर बोले बड़े मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बहुत अच्छी बैठक थी। मलेशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे विजन महासागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने आगे लिखा, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें पिछले साल प्रधानमंत्री इब्राहिम की भारत यात्रा के बाद हुई प्रगति भी शामिल है। भविष्य के क्षेत्र जैसे आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा ऐसे क्षेत्र हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा हुई कि हमारे देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए। सरकारी नौकरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में भर्ती, एज लिमिट 56 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर एनआईटी में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nitjsa.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना फैक्ट्री धमाका, मरने वालों का आंकड़ा 42 हुआ, 8 लापता। घटनास्थल से हड्डियां, शरीर के जले अंग मिले, 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी। तेलंगाना की फार्मा फैक्ट्री धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 42 हो गया है। रविवार को एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक शव की पहचान डीएनए जांच से हुई है। 8 लोग लापता हैं। हादसे में 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शनिवार और रविवार को घटनास्थल से कुछ हड्डियां और शरीर के जले अंग मिले हैं। इनका डीएनए टेस्ट चल रहा है। यदि इनका मिलान होता है तो लापता लोगों की संख्या घट सकती है। हादसा 30 जून को पाशमिलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:15 बजे से 9:30 बजे के बीच हुआ था। घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग थे। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। उस दिन रेस्क्यू और मेडिकल टीम ने 31 शव बरामद किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की थी। वहीं कंपनी ने मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख रुपए और अन्य घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहा, बद्रीनाथ मार्ग लैंडस्लाइड से बंद। एमपी शहडोल में 3000 घरों में पानी भरा। हिमाचल में अब तक 82 की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। आधी रात में 3000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। यहां अस्पताल में पानी भर जाने पर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई के बीच बादल फटने से 19 घटनाएं हुई। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुए। 269 सड़कें बंद हैं। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। लालू बोले 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे। तेजस्वी ने कहा 9 जुलाई को बिहार बंद में ईसी सरकार के होश ठिकाने लाएंगे। राहुल भी रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोट बंदी करार दिया है। इसे लेकर उन्होंने आज यानी सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तेजस्वी ने कहा 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पटना का इलेक्शन कमीशन कोई काम का नहीं है, पोस्ट ऑफिस जैसा है, निर्णय लेने लायक नहीं है। इधर पूरे मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। लालू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार, संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। जागो और आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। एक्स गर्लफ्रेंड को अश्लील मैसेज भेजा तो कपड़े उतार कर पिटाई। नए बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने मारा। 8 आरोपी गिरफ्तार।
बेंगलुरु में एक युवक को अपनी पूर्व प्रेमिका को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में 10 लोगों ने अगवा कर पीटा। इस दौरान युवक के कपड़े उतारकर प्राइवेट पार्ट्स पर वार भी किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो आरोपियों में से एक ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। इसके बाद इसे वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी है। पीड़ित युवक कुशल और उसकी पूर्व प्रेमिका कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इस दौरान दोनों का 2 साल तक अफेयर चला और कुछ महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद लड़की किसी और के रिलेशनशिप में आ गई थी। इससे कुशल नाराज था और उसने लड़की को अश्लील मैसेज भेजे। लड़की ने ये मैसेज अपने बॉयफ्रेंड को दिखाए। इसके बाद उन्होंने कुशल को सबक सिखाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 30 जून को कुशल को एक बहाने से बुलाया और फिर कार में अगवा कर झील के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर पीटा। कमजोर कड़ी से सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना भारत। जीडीपी की वृद्धि में साथी देशों को पीछे छोड़ा। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना भारत अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में सिर्फ भागीदारी ही नहीं करता बल्कि बैठकों का एजेंडा भी तय करता है। बात चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों की, इन्हें इस मंच के एजेंडे में लाने का श्रेय भारत को ही जाता है। लेकिन करीब 1 दशक पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय भारत को ब्रिक्स देशों की सबसे कमजोर कड़ी में गिना जाता था। ब्रिक्स में भारत की धमक वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बढ़ी है। मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से अब तक ब्रिक्स के सभी शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ब्रिक्स में शामिल देशों ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका को जीडीपी और औद्योगिक वृद्धि में पीछे छोड़ चुका है। यूपीए 2 के शासनकाल के दौरान तो यह स्थिति थी कि कमजोर आर्थिक बुनियाद का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल उठाता था कि क्या भारत वाकई इस समूह का हिस्सा है। पुष्पा स्टाइल में बही लकड़ियों की सीआईडी जांच के निर्देश। सीएम बोले, पंडो डैम केस में सच्चाई सामने आना जरूरी, गवर्नर जता चुके आपत्ति। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद पुष्पा स्टाइल में बाढ़ में बहकर पंडोह डैम पहुंची सैकड़ों टन लकड़ियों की सीआईडी जांच होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन को लेकर चल रही मीटिंग में इसकी जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, पंडोह डैम में लकड़ियां कहां से बहकर आईं इसका पता लगाया जाएगा। वन विभाग ने अपने स्तर पर जांच की है। अब सीआईडी जांच करवाकर सच्चाई को सामने लाया जाएगा। बता दें कि कुल्लू में बीते 24 जून को 4 जगह बादल फटा। इसके बाद हजारों टन लकड़ियां बहकर पंडोह डैम पहुंची थी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जनता ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी उचित जांच मांगी और कहा कि जंगलों का विनाश तबाही का कारण बन रहा है। 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चलाया जा सकता। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में क्लियर कर दिया भारत का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख वैश्विक निकायों में सुधार पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार हुआ है और विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देने वाले राष्ट्रों को निर्णय लेने वाले मंच पर जगह नहीं मिल पाती है। वैश्विक शासन में सुधार पर आयोजित सत्र में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और प्रमुख वित्तीय निकायों में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि इनमें विश्व की वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बैन पर सवाल। यूजर्स बोले, हमें बिना वजह बाहर किया गया। हाल ही में दुनिया भर के कई फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स ने शिकायत की है कि उनका अकाउंट बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दिया गया है। बीबीसी को कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें अपना अकाउंट दोबारा पाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं और मेटा की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। पिछले सप्ताह मेटा ने स्वीकार किया था कि एक तकनीकी त्रुटि के चलते कुछ फेसबुक ग्रुप्स को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया था, लेकिन यूजर्स का कहना है कि मामला सिर्फ ग्रुप्स तक सीमित नहीं है। पर्सनल प्रोफाइल, बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी प्रभावित हुए हैं। कभी भी छिड़ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद नितिन गडकरी का बड़ा बयान। नागपुर में रविवार 6 जुलाई 2025 को आयोजित बियॉन्ड बॉर्डर्स पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैश्विक संघर्ष और मानवता के संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, दुनिया में इस समय संघर्ष का माहौल है। इजरायल और ईरान के बीच, रूस यूक्रेन के बीच जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। गडकरी ने कहा कि आज का युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि मिसाइलों, ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सीधा नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान में कुरियर से लॉटरी का झांसा, साइबर ठगों का नया जाल, पुलिस ने किया अलर्ट।
राजस्थान में साइबर ठगों ने लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। वे लोगों के पास कोरियर से स्क्रैच कूपन भेजते हैं। हर कूपन में बड़ा इनाम होता है। इनाम भेजने के खर्च और टैक्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी जारी कर अपराध के इस नए तरीके के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को सचेत किया है। राजस्थान जयपुर के एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार के मुताबिक इस तरह के साइबर ठग संदिग्ध मोबाइल नंबरों से कॉल कर बताते हैं कि आप किसी नामी गिरामी कंपनी के लॉटरी में चुने गए हैं। इसके बाद वे लोगों के पते पर कोरियर के जरिए एक लॉटरी का पत्र और स्क्रैच कूपन भेजते हैं। मुख्यमंत्री ने 7,468 एएनएम को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की कमी महसूस की जा रही है। अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में 7,468 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 5 एएनएम मोना कुमारी, नीलू कुमारी, अमृता कुमारी, प्रिया सिन्हा और रीमा कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने सभी नई एएनएम को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के जुड़ने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी एएनएम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। यूपी के बाद दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानें बंद कराने की मांग। हिंदू सेना ने लिखा सीएम रेखा को पत्र। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकानें बंद कराने की मांग उठने लगी है। हिंदू सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट पर सभी मीट की दुकानें और बूचड़ खानों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कांवड़ यात्रा के संदर्भ में एक प्रतिनिधि मंडल के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि हिंदू संगठन की मांग है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और रेस्तरां की जांच की जाए ताकि ऐसे व्यक्ति भोजन न करा सकें जो अपनी पहचान छुपाकर कांवड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्र में पिछले वर्षों की यात्रा का जिक्र किया गया है। पत्र के मुताबिक पिछले साल कुछ संदिग्ध लोगों ने अपनी पहचान छुपाकर यात्रा मार्ग पर खाना परोसा था, जिससे कांवड़ियों को समस्या हुई और झगड़े की स्थिति बनी। झांसी में कुत्ते को स्कूटी से बांधकर घसीटा, रस्सी से दोनों पैर बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीट ले गया। मौत हुई, तलाश में जुटी पुलिस। झांसी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां कुत्ते को स्कूटी से बांधकर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। इससे कुत्ते की मौत हो गई। इस बेरहम शख्स की करतूत की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना 5 जुलाई की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। स्कूटी और आरोपी की तलाश की जा रही है। पूरी घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के पिछोर की है। 19 सेकंड के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने कुत्ते की 2 पैर रस्सी से बांध रखे हैं और रस्सी को अपनी स्कूटी के पीछे बांधे हुए है। वो तेज गति में स्कूटी को चलाते हुए कुत्ते को बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहा है। कुत्ता दर्द से करा रहा है, लेकिन शख्स को उसकी परवाह नहीं है। घसीटने से घायल हुए कुत्ते की कुछ देर बाद मौत हो गई। इस बेरहमी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर वायरल कर दिया। आधार कार्ड बनवाने के लिए अब जरूरत होगी इन डॉक्यूमेंट्स की। UIDAI ने जारी किए नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। लगभग सभी छोटे से बड़े कामों में आधार कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में देश के हर नागरिक का आधार कार्ड होना काफी जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड से संबंधित कोई भी काम UIDAI द्वारा ही किया जाता है। अब UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है। ऐसे में अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो पहले आपको इसके लिए होने वाले जरूर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेना चाहिए। UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। ये अपडेट 2025-26 के लिए है। ये नए निर्देश आधार एनरोलमेंट और आधार अपडेट दोनों के लिए लागू है। भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल 4 तरह के प्रूफ के लिए किया जा सकता है। इसमें पहचान, पता, रिश्ते और जन्मतिथि का प्रूफ शामिल है। इसके अलावा इसमें पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पेंशन कार्ड, सरकार से मिला कोई सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं।